Good morning, dear students. Today we are going to discuss a topic of BSc Part 1, Torsion rigidity, या जिसे हम कहते हैं ऐंथन दृढ़ता। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड इलास्टिसिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या होता है ये टॉर्जियन रिजिडिटी, इसको समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम एक बेलन पर विचार करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक बेलन है, आपको दिखाई दे रहा है, और इस बेलन की अगर हम बात करें तो इस बेलन में आप देख सकते हैं कि L लंबाई तथा R त्रिज्या का एक बेलन है जिसकी रेडियस R है और जिसकी लेंथ कितनी है, L है। अब हम यहाँ पर इस बेलन की परिधि पर हमने देखिए बेलन बहुत सारे छोटे छोटे बेलनों से या फिलामेंट से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है। तो हमने एक x रेडियस का एक बेलन लिया है और x प्लस dx रेडियस का एक और बेलन लिया। दैट मीन्स dx रेडियस जो है उसकी हमने एक रिंग ले ली है। ठीक है, अब एक्चुअल में ये टॉर्जियन रिजिडिटी होती क्या है या ऐंठन दृढ़ता क्या होती है। बेलन के ऊपरी भाग को हमने क्लैम्प कर दिया है, बांध दिया है, और निचले भाग को जब हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं। दैट मीन्स हम उसमें जब फोर्स टॉर्क लगाते हैं, हम उसमें जब बल युग्म लगाते हैं तो निचला भाग जो होता है वो मुड़ जाता है। ठीक है, और नेचुरल सी बात है कि जब हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया, एक्शन किया, फोर्स टॉर्क लगाया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स टॉर्क उसमें लगता है। ओके, नाउ हम रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। नाउ हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स टॉर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो भी इसमें इसके फॉर्म में चेंजेस आया होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सिलेंडर में आप देख सकते हैं इसकी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आया, इसकी रेडियस में कोई चेंजेस नहीं आया, बट जो इसका शेप था वो चेंज हो गया। दैट मीन्स हियर द स्ट्रेन इज शेयरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ सीधी सीधी बात जो उत्पन्न हो रही है वो है आपकी अपरूपण विकृति की, स्पर्श रेखीय प्रतिबल की और दृढ़ता गुणांक की। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। सो थ्रू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे जो फोर्स टॉर्क लगता है वो। तो एक्चुअल टॉर्जियन रिजिडिटी है क्या या ऐंठन दृढ़ता है क्या। तो बेलन के निचले भाग को है ना 1 रेडियन कोण तक घुमाने के लिए जितने बल युग्म की आवश्यकता होती है उसे ही हम उसकी ऐंठन दृढ़ता कहते हैं। सो टू ट्विस्ट द 1 रेडियन एंगल, ठीक है, द रिक्वायर्ड यूनिट एंगल और 1 रेडियन एंगल रिक्वायर्ड फोर्स टॉर्क इज कॉल्ड द टॉर्जियन रिजिडिटी। हम इस पर आगे बात करते हैं। तो ये आपकी टॉर्जियन रिजिडिटी। तो मैं सिर्फ पहले चाहूँगा कि आप इस फिगर को देखें। थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया, थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ इसको। ये जो फिगर आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये इस फिगर की हम बात करते हैं। इस फिगर को हम अलग से निकाल के देखते हैं, आइए देखें उसे। ओके, ये देखिए, ये जो फिगर है यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये जो ट्विस्ट, ये एंगल है थीटा। ठीक है, यहाँ से हम बी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये एंगल जो है फाई, दैट मीन्स शेयरिंग स्ट्रेन, यहाँ से भी हम बी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, एंड एंगल इज इक्वल टू हियर ऑल्सो आर्क अपॉन रेडियस। सो आर्क इज बी डैश। सो लेट्स गो फॉर इट। व्हाट इज़ बी डैश नाउ। देखिए, अब यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि जो बी डैश की वैल्यू है, एक्चुअली एंगल का हमने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस बी डैश अपॉन एक्स। सो बी डैश इक्वल टू एक्स इंटू थीटा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फाई इज इक्वल टू बी डैश एल। चलिए देख लें एक बार। ये देखिए, हम देख सकते हैं कि फाई की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारा ये डायग्राम है ना, तो फाई की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बी डैश अपॉन एल, बिकॉज दिस वैल्यू इज़ एल। सो हम वहीं चलते हैं फिर से एक बार और देख लेते हैं कि फाई की वैल्यू जो है वो कितनी है, बी डैश अपॉन एल। सो बी डैश इक्वल टू फाई इंटू एल, इक्वेशन नंबर 2। नाउ बोथ आर बी डैश इन इक्विलिब्रियम केस। फाई एल इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा और फाई इज इक्वल टू एक्स थीटा बाय एल। सो शेयरिंग स्ट्रेन इज हियर, इक्वेशन नंबर 3। बट सपोज द शेयरिंग स्ट्रेस इज व्हाट, टी, then modulus of rigidity equal to shearing stress upon shearing strain, then shearing stress is equal to eta into phi. Now phi is equal to what, phi is equal to x upon l। phi की जो वैल्यू है वो कितनी है, x upon l, जिसको हम यहाँ phi के प्लेस पे पुट करेंगे। ओके, ये आ गया।
हमारे पास, है ना। तो टी की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट हुई वो ईटा इंटू एक्स अपॉन एक्स थीटा बाय एल, जो कि हमने फाई की वैल्यू पुट की है। नाउ द सरफेस एरिया ऑफ द रिंग, ओके, रिंग, वेयर इज़ द रिंग, जो हमने आपने जो सिलेंडर लिया था उसके फिलामेंट थे, उसके अंदर जो रिंग बनी हुई थी, एक रेडियस था एक्स का और एक था एक्स प्लस डी एक्स का। तो एक्स प्लस डी एक्स वाली रिंग में से एक्स वाली रिंग को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एरिया को, तो हमें जो रिंग है उस रिंग का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। इस रिंग का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इस रिंग का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, सो एरिया ऑफ द रिंग और एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो फर्स्ट आर इज एक्स प्लस डी एक्स एंड सेकेंड आर इज एक्स। सो लेट्स गो फॉर इट। अब देखते हैं कि हम कैसे इसमें एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, एरिया इज़ इक्वल टू, आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया पाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर में से एक्सपेंड कर दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, बिकॉज डी एक्स इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ वाई डी एक्स का स्क्वायर जो होगा वो बहुत स्मॉल होगा, निग्लिजिबल। वी हैव ओनली 2 पाई एक्स डी एक्स। सो 2 पाई एक्स डी एक्स हमारा एरिया आया, चेंज इन एरिया। सो फोर्स अप्लाइड इन द रिंग इज इक्वल टू, अगर फोर्स हमें फाइंड आउट करना है तो स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स की वैल्यू स्ट्रेस इनटू एरिया होगी। स्ट्रेस जो है वो टी है, जो कि हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, और एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स रिंग का। तो टी की वैल्यू हमने ये पुट की और ये एरिया आपका सेम रहा, ये हमारा फोर्स मिल गया। अब फोर्स से हम टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स कपल जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ कपल और कपल फोर्स टॉर्क जो हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो ये हमारा फोर्स आया था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सर्कमफेरेंस पे रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है, वो स्मॉल रिंग के लिए हमने लिया है, तो वो एक्स होगी। सो फोर्स टॉर्क टू मूव स्मॉल अगर हम बात करें तो डी टाउ होगा। अगर टोटल टॉर्क फाइंड आउट करना चाहें सॉलिड सिलेंडर का, तो हमें 0 to r रेडियस लेनी होगी। तो 0 to r रेडियस में हमने क्या किया, इसे इंटीग्रेट किया। आफ्टर इंटीग्रेशन देखिए एक्स क्यूब के प्लेस पे x to the power 4 ओके बाय 4 0 to r, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू जब सिंप्लीफाई होगी तो आपके पास वैल्यू जो आई टाउ की आई पाई ईटा थीटा r to the power 4 2l। अब हमें ये तो टॉर्क मिला, लेकिन हमें चाहिए कि 1 रेडियन कोण के लिए टॉर्क क्या होगा। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और थीटा की वैल्यू 1 रखें, या टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और थीटा ट्विस्टिंग कपल के लिए देखिए एंटेंजेंटा के लिए हम निकाल रहे हैं, अभी जो मैंने बताया टाउ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। सो टाउ इक्वल टू सी थीटा। सो वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा और थीटा कैंसिल, या थीटा को यूनिट रखें तो भी वो वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द टॉर्जियन रिजिडिटी। दैट मीन्स आर पे वो डिपेंड करता है, रेडियस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा होगा वो। नेक्स्ट फॉर अगर हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल है कि जो इंटीग्रेशन आप 0 to r कर रहे थे तो r1 to r2 हो जाएगा। बाकी जो मैथमेटिकल पोर्शन है या डेरिवेशन है वो एकदम सेम है। सिर्फ आप देख सकते हैं कि जो हॉलो सिलेंडर के लिए वहाँ पर r1 to r2 दैट मीन्स r2 to the power 4 माइनस r1 to the power 4 वाली बात हुई है। तो ये आज का आपका टॉपिक था और इसका डेरिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।